नमस्कार, मेरा नाम है मनीष आजाद, रेडियो वाला। एक शब्द आपके जहन में आजकल बड़ा परेशान करता होगा, डिजिटल अरेस्ट। आखिर क्या है ये डिजिटल अरेस्ट? क्या आपने सुना है डिजिटल अरेस्ट क्या होता है? क्या आपको लगता है कि जो नया शब्द आजकल अपराधों की दुनिया के अंदर चल रहा है, इसके तहत क्या होता है? ये लोग कैसे आप लोगों को डिजिटल अरेस्ट करते हैं? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि ये साइबर अपराध की दुनिया के अंदर एक नया पैंतरा है। ये वो पैंतरा है जिसके तहत वो आपको डिजिटल अरेस्ट कर देते हैं। जी हां, शब्द डिजिटल अपने आप में तकनीकी शब्द से जुड़ा हुआ है और अरेस्ट का मतलब गिरफ्तार। इन दोनों शब्दों को अब सोचिए आप। अब मैं आपको अपनी आप बीती सुनाता हूं। 2 दिन पहले वाइफ के मोबाइल पर फोन आता है कि मैं सीबीआई अधिकारी बोल रहा हूं और मैं ये बोल रहा हूं। उसने कहा कि अगर कोई आपका घर का व्यक्ति अगर कल को वो अरेस्ट हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। इतने तहत कि वो हम उसकी बात को समझ पाते, उसने हमारे ऊपर एकदम से हावी होना शुरू कर दिया। जब मैंने उसको कहा कि आप कौन सी ब्रांच से बोल रहे हैं, थोड़ा मुझे बता दीजिए, उसने फोन तुरंत काट दिया। ये ऐसा मेरे साथ हुआ, जबकि ये लोग रोजाना इस तरह से किसी ना किसी को रोज ठगी करते हैं, क्योंकि इनका काम ऐसा ठगी करने का है। अगर आप कुछ आंकड़ों पर नजर मारें तो दंपति को डिजिटल अरेस्ट कर 46 लाख ऐंठे। 3 लोगों ने दिन रात 3 दिन तक लगातार डिजिटल अरेस्ट करके जालसाजों ने उनके अकाउंट से 46 लाख रुपए ऐंठ लिए। 46 लाख रुपए, सोचिए कितनी बड़ी से बड़ी रकम है। शायद अगर आज हम देखें 25 लाख 30 लाख के अंदर कोई घर आ जाएगा, मतलब इसमें 2 ऐसे घर आ सकते हैं, वो उन्होंने डिजिटल अरेस्ट कर दिए। इसके अंदर बताया गया कि उन्होंने उसके पोते के लिए बोला कि आपका जो पोता है जो यूएस में पढ़ता है, वहां पर ऐसा हो गया और उसको एक अपराध के जुर्म के अंदर उसको हमने गिरफ्तार किया है। और फिर एक के करके एक के बाद दूसरे लोग तीसरे लोग आते गए और इस तरह से उनके अकाउंट से 46 लाख रुपए निकाल लिए। महिला इंजीनियर को घर में डिजिटल अरेस्ट करके उनके अकाउंट से 11 लाख रुपए की रकम ऐंठ ली गई। अब आप सोचेंगे कि आप यहां पे सोचेंगे कि ये महिला जो काम कर रही है, ये खुद एक आईटी इंजीनियर है, लेकिन उन जालसाजों ने उस तरह से आपको घेरा कि वो आप उसके शिकार बन गए और ना चाहते हुए भी उन्होंने आपके अकाउंट से 11 लाख रुपए निकाल लिए। डिजिटल गिरफ्तारी कर दिखा करके ठगी कर ली। और इसके अंदर दिखाया गया है, इस खबर के अंदर यह दिखाया गया IFSO यानी कि इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस, यानी कि इसको IFSO बोलते हैं। इसके तहत जो काम कर उसके अंदर बताया गया कि उन्होंने इन आंटी के अकाउंट से 36 लाख रुपए ऐंठ लिए। अब आप सोचिए, इस तरह की जो गिरफ्तारी है रोजाना डिजिटल अरेस्ट का नाम दिया जाता है और उसमें काम करते हैं। अब ये लोग, अगर हम थोड़ा आंकड़ों पर नजर मारें, मैंने कई सारे ऐसे आंकड़े देखे हैं, क्योंकि लगातार इन चीजों पर आजकल मैं खबर अपनी थोड़ी नजर बना के रखा हुआ हूं कि आखिर ये लोग काम कैसे करते हैं। डिजिटल अरेस्ट का मतलब आपको तब तक पूरा पता चलेगा जब तक आप ये वीडियो अंत तक देखेंगे। आप इस वीडियो के अंदर आपको देखने को पता चलेगा कि डिजिटल अरेस्ट में आपके पास जब भी कोई फोन आएगा, ये फोन आपके पास नॉर्मल कॉल नहीं होगी, ये आपके पास व्हाट्सएप के जरिए ही आपके पास फोन आता है। ये व्हाट्सएप के जरिए आपके पास ऑडियो कॉल आती है, व्हाट्सएप के जरिए आपके पास वीडियो कॉल आती है और सामने वाले व्यक्ति अपने आप को कोई सीबीआई का अधिकारी बताता है, कोई बताता है कि मैं कस्टम अधिकारी बोल रहा हूं, कोई आपको ये बताता है कि आपको एक पार्सल है, मैं DHL से बोल रहा हूं, कोई आपको बताता है कि मैं उस कंपनी का मैं जो ट्रैक है मैं उसका अधिकारी बोल रहा हूं, कोई फोन का अधिकारी बोलकर बड़े अधिकारी के रूप में बात करते हैं। जब तक आप इसको समझ पाओ तब तक वो कहते हैं कि आपका घर का जो आपका बेटा है, भाई है, पति है, जो भी है, वो ऐसे अरेस्ट हो चुका है और वहां पर है। अब यहां पर ही हमें एक चाल को समझने का तरीका चाहिए। वो आपको लगातार फोन पर फोन काटने ही नहीं देंगे, एक के बाद दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, स्पूफिंग के जरिए वो क्या करेंगे, आपको जो फोन है उसको आगे ट्रांसफर कर देंगे। और जब ये आगे ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफर होने के बाद स्पाइक के जरिए, स्काइप जो ऐप है, इसके माध्यम से वो आपको अपनी कॉल को वहां तक लेके चले जाते हैं और फिर आपसे एक ऐप डाउनलोड करने के लिए कहते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ तो वो अरेस्ट हो जाएगा, अरेस्ट होने के बाद ऐसा हो जाएगा। यहां तक कि पीछे जो पुलिस वालों ने जांच करी उसमें यह तक पाया गया है कि उन्हीं के लोग वॉइस कॉल पे जो हैं
उन्होंने ही आपके पोते की आवाज को थोड़ा सा डमी करके आपके पति की, आपके भाई की आवाज को रोते हुए दिखाया है, ताकि महिला को या आपके जो घर में पुरुष है, जो एक व्यक्ति परिवार का है, उसको ये लग जाए कि ये हमारा ही बच्चा है। दहशत इतनी बढ़ा देते हैं ताकि आप उसके तहत फंसते चले जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि इसके पीछे का जो मकसद है वो समझ नहीं पाते, वो इस तरह से आपको वो जाल फेंक देते। अब सोचिए, मैंने जो आपको रिपोर्ट दिखाई थी उसके अंदर एक महिला को 3 दिन तक उसके घर में डिजिटल अरेस्ट किया गया। यानी कि वो सारे लोग 36 घंटे के साथ साथ आप देखेंगे 24 या 72 घंटे आपके साथ लगातार फोन पर बने हुए हैं। ना आपको फोन करने की इजाजत होती है, ना घर से बाहर जाने की इजाजत होती है। फंसा दिया। होता क्या है ऐसे इसके अंदर, अगर तुरंत हम सोचें थोड़ा सा उसी समय में जिसके लिए वो कहा जा रहा है, 1 सेकंड लगता है फोन काटने में, हेलो 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 भैया नेटवर्क नहीं आ रहा, वो आपको दोबारा फोन करेगा जरूर, क्योंकि उसको पता है कि आप उस समय फंस चुके हैं और आप उसके जाल में आ सकते हैं या सकती हैं। उसी समय में जिसके लिए कहा जाता है उस समय आपको तुरंत फोन कीजिए कि बेटा ऐसा ऐसा है, आप सही हैं या नहीं है। आपको तुरंत तभी के तभी पता लग जाएगा, क्योंकि इन लोगों का जो काम है, अगर आप देखेंगे, जिस तरह से मैंने आपसे कहा था कि परसों वाइफ के पास फोन आया था, वहां पर सबसे बड़ा जो समझने वाला काम था, उस व्यक्ति ने बताया कि मैं सीबीआई से विशाल बोल रहा हूं, जबकि उसके डीपी पर जो फोटो थी वो माननीय जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं संजय अरोड़ा जी, उनकी फोटो लगी हुई थी, और अपना उसको जो उसके अंदर नाम लिखा हुआ था वो नाम लिखा हुआ था परी। इन चीजों से समझना चाहिए कि कहां से कहां लूप हो रहा है। जब मैंने उससे पूछा था कि आप कौन सी ब्रांच से बोल रहे हैं, तुरंत काट दिया, क्योंकि उसको लग चुका था कि यहां मेरी दाल गलने वाली नहीं है। आप भी ऐसा कर सकते हैं कि आप भी इन लोगों को इसी तरह से सबक सिखा सकते हैं। जी हां, थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। इस तरह के लोग रोजाना नया पैंतरा आजमाने की कोशिश करते हैं, इस तरह से फंसाने की कोशिश करते हैं। यकीन मानेंगे, आपको पता चलेगा कि इतना सारा जो डेटा है, इनको कैसे पता चलता है कि आपके अकाउंट में इतना सारा पैसा है। इन सब चीजों के बारे में मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा कि आपका नंबर कहां से कैसे ट्रांसफर होता है, आपका नंबर कहां किस लोगों के पास पहुंच जाता है, ताकि उनको ये पता लग जाता है कि इस अकाउंट के अंदर इतने सारे पैसे रखे हुए हैं, और फिर वो अपना जाल आपके ऊपर फेंकते हैं। ये 1 नहीं 2 नहीं 7-7 8-8 9-9 10-10 लोगों की टीम है जिस पे काम करती है। अब मैं आपको एक वो बता रहा हूं कि जो इसके अंदर जो 4 लोगों को पकड़ा भी गया है, ये कहीं दूर के आसपास नहीं होते हैं, लेकिन जो इनके नंबर होते हैं वो सारे के सारे डिजिटल नंबर्स होते हैं। यानी कि आप इन नंबर को भी कहते हैं +92 के नंबर होते हैं, +52 के नंबर होते हैं, +37 +32 +1 के नंबर आते हैं। जबकि ये जो नंबर यूज करने वाले लोग हैं, ये कहां के, अगर आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ नांगलोई से एक लड़का है, इसमें लिखा हुआ ग्रेटर नोएडा से 2 लोग इसके पास हैं, इसमें लिखा हुआ है हरदोई, यूपी के हरदोई से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो ये लोग कहीं बाहर के नहीं है, ये आपके आसपास के लोग होते हैं। ये लोग सब लोग, आप ये सारा डेटा कहां से कहां क्या किया जाता है, इसके बारे में अगले वीडियो में आपको मैं जरूर बताऊंगा। और उम्मीद करता हूं ये डिजिटल अरेस्ट से, जो आज के साइबर अपराधों की दुनिया के अंदर एक नया नाम है डिजिटल अरेस्ट, इससे आप बचेंगे और लोगों को भी सावधान करेंगे। अगर आपको लगता हो कि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर कीजिए, ताकि कई सारे लोग इस तरह के फ्रॉड होने से बच जाएं। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। अपराधों की दुनिया से बच के रहिए, इन ठगी लोगों से बच के रहिए, और इनको बता दीजिए कि आप भी अलर्ट हैं। मत गवाइए अपने 22, 20, 30 जितने माँ बाप आपके कमाई करते हैं ना, उनकी कमाइयां, गाड़ी कमाई इन लोगों के हाथ में नहीं जानी चाहिए। वचन लीजिए आप अपने आप से।